अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सियासी मंज़रनामे में आज हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करनी हैं, लेकिन उससे पहले सबसे जो एक बहुत ही दिलख़राश वाक़या रिसेंटली हुआ है और वो जो आपने देखा होगा कि लाहौर के एक स्कूल के अंदर बच्चियों ने जिस तरह अपनी एक दूसरी बच्ची को ज़दोकोब किया और उसकी फिर वीडियो बनाई गई और फिर हमने देखा कि उसके मुतालिक जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो डिस्कशन में आ रही हैं, वो बहुत ही पैथेटिक किस्म की हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है और हैरान कुन है। जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस पे भी बात करनी है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें भी उन्होंने बातें की हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। इन तमाम उमूर का तजिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी सुहेब मरगूब साहब। सुहेब साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सुहेब कैसे हैं भाई आप? बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। बस अब ये जब आप पूछते हैं ना कि कैसे हैं, तो बस फिर दिल ख़राब हो जाता है। वो क्या बताएँ अब? वैसे तो सही। हमें आदत है और हमारा हमारा फ़र्ज़ भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कह के अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन जो हालत नज़र आ रही है, अब देखें ना जिस तरह मैंने इंट्रो में ये बात कही है, वो जो स्कार्सडेल स्कूल है डीएचए में, फ़ेज़ 4 में आई गेस, तो वो जी। जो हुआ है वाक़या उधर, ये जो इस तरह के वाक़यात हैं सुहेब भाई, जब आप देखते हैं, आपने ज़िंदगी भर इन चीज़ों को कवर किया है, तो आप क्या फ़ील करते हैं कि हमारा मुआशरा जो है उसमें कोई अखलाकियात, कोई इस तरह की अक़दार बाकी रह गई हैं जी? बिल्कुल आपने सही कहा, अख़लाक़ियात तो देखिए उस एक ख़ास तबके में ख़त्म होती जा रही हैं जो जिनको हम अपर क्लास कहते हैं। अब हुँ, उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। एक हमारे नेबर थे, उनके बच्चे पढ़ते थे एक चांदबाग स्कूल में। अच्छा, जी, बड़ा जी। प्रेस्टिजियस महँगा स्कूल है। तो वहाँ एक वो अपने बच्चों को लेने गए कि गर्मियों की छुट्टियाँ कब होंगी? प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि आप गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी तो क्या करना है आपने? उन्होंने हुँ, कहा कि हमने अपने बच्चों के साथ रहना है, हमने बच्चों के साथ एन्जॉय करना है। तो वो कहता है कि ये तो डंपिंग ग्राउंड है। मतलब बच्चों की माँ जो है वो कहीं और है, बच्चों का बाप कहीं और है। हुँ, ये डंपिंग ग्राउंड है। फिर उस टीचर ने मुझे वहाँ के एक टीचर ने बताया, एक मर्तबा एक लड़का जो है जो मतलब छोटी क्लास में था, मतलब प्राइमरी से नीचे था, वो हज़ार-हज़ार रुपए के नोटों का एक पैकेट ले आया और हुँ, उसने पैकेट जो है ना वो जैसे लुटाते हैं ना वैसे लुटाना शुरू हाँ, कर दिया, अपना स्कूल की बच्चियों में। तो वो उसने प्रिंसिपल ने उसको कहा कि आप अपने पेरेंट्स को कल लेकर आओ। वो हुँ, पेरेंट्स को लेकर आया। अच्छा, अब बाप तो बच्चे के साथ रहते नहीं था। उसने कहा, "बेटा आप क्यों उठा के ले आए?" हाँ। उसने कहा, "अब्बू आप भी तो करते हैं।" हाय! मतलब उसने अपने घर में बाप को नोट लुटाते हुए देखा है मजलिसों में। देखा हुआ था, तो हाँ। अच्छा, यही मतलब ये हमारा अलमिया हो गया कि फिर ये प्रिंसिपल का एनालिसिस था कि एक उनके पास पेरेंट आया, अब्बा जी आए कि आप गर्मियों की छुट्टियाँ करते क्यों हैं? हुँ, कि पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है। उसने कहा नहीं ये रीज़न तो नहीं है, रीज़न तो है कि अपना क्योंकि देखिए ना जब एसी लगे हुए हैं तो गर्मी की छुट्टियों का हुँ, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो उसने कहा कि नहीं-नहीं हमने कुछ और करना होता है एग्ज़ाम की तैयारी और ये वो फलाना और स्कूल में न्यू कमर्स आ रहे होते हैं, उनका वैक्यूम होता है 2-3 महीने का रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का। तो उसने कहा कि नहीं मैं आपको स्कूल खोलने के पैसे दे देता हूँ। हाँ। मतलब उस क्लास के पास इतना पैसा है कि वो पूरा एक स्कूल चलाने के लिए पैसे दे देगा कि आप पैसे ले लो, हाँ, बच्चा रख लो, सिर्फ़ बच्चा रखने के लिए, कि बच्चा एक रखने बच्चा जो है वो एक डंपिंग ग्राउंड में पड़ा रहे। अच्छा, ये अपर क्लास जिसको हम एलीट कहते हैं, उसके जो स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों का कमोबेश यही आलम है। मैंने जब हुँ, अपनी बड़ी बेटी को दाखिल कराना था, तो मैंने 3-4 स्कूल्स का सर्वे किया। अच्छा। तो अच्छा, मैंने स्कूल के बाहर एक रिक्शा ड्राइवर से पूछा, मैंने हुँ, कहा, "आप यहाँ मतलब क्या छोड़ने चीज़ें आते आप हैं बच्चों आप" को। हाँ। हाँ, "क्या देखा?" कहता है, "मैं छोड़ने तो नहीं आता, मैं तो वैसे ही देखता हूँ कि शायद कोई पेरेंट नुकुर आ जाए।" हुँ, तो हुँ, कहता है कि 2 बच्चियों ने मुझसे रिक्शा वो कहता है, "मैं उबर पे भी चलाता हूँ, तो रिक्शा हायर किया। हुँ, हायर करके तो मुझे डायरेक्शन समझ ना आया कि लोकेशन कि मैंने जाना कहाँ है?" हुँ, कहते जब वो बैठ गई दोनों तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जाना चाह रही हैं? तो उसने कहा कि नहीं ये इसके पीछे की कहीं की लोकेशन है, आप बस घूम के हमें इधर ही उतार दें। अच्छा। कहता है मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि चलो मुझे तो पैसे मिलने मिनिमम के तो वो तो कहते हैं हमें हाँ। छोटी ड्राइव मिले। तो कहता है मैंने जब जैसे ही रिक्शा स्टार्ट किया उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया। ओए अब होए! मतलब सर सिगरेट सुलगाने के लिए उन्होंने रिक्शा हायर किया कि ये एक रिक्शा अच्छी हायर किया। ये एक हाँ। अच्छी जगह है जहाँ बंदा बैठ के आराम से पिए और 15 मिनट बाद उतर जाए। वो घूम ओए फिर के होए रिक्शा होए! 2-3 सिग्नल पे रुक के उधर आके उतर गया। तो जो बच्ची ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये है अपना सीन है, तो ये फैक्चुअल सीन है जो हमारे एलीट हुँ। कॉलेज कहलाते हैं। और एक बड़ा ये जो स्कूल है, ये जहाँ तक मुझे जी, पता चला है, ये एक जरनैल साहब का है, जो साबिक जरनैल थे, जनरल ज़ाहिद अली अकबर साहब। ये उनकी बेटी चला रही हैं, सबा उनका नाम है सुने, और जी, वो जी। चला रही हैं।
और वो चला रही हैं और ज़ाहिर है कि आपको याद होगा कि ये वही जनरल साहब हैं, जो वापडा के याद है ना चेयरमैन हुआ करते थे वापडा के और भी थे, कंट्रोल बोर्ड के और भी थे। और फिर उसके उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, फिर वो मुल्क छोड़ के जी हाँ, चले गए, फिर वो वापस आए, हाँ। डील की नैब के साथ और वापस आए। तो अब इस तरह का जो माहौल है उसमें क्या स्कूल बनेगा और क्या उसकी अखलाकियात होंगी? तो यही सर इख़्लाक़ियात है ना, आप देखें ना नाइट की क्लासेज़ जो हैं वो एक्चुअली नाइट की मीटिंग्स हैं। वो हुँ, मतलब डेट प्रोग्राम बने हुए हैं। मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ, एक बड़ा पॉश कॉलेज है, एलीट कॉलेज समझा जाता है, इंग्लिश मीडियम टाइप कॉलेज है। उसके सामने कॉलेज के एक दोस्त ने सोचा कि मैं यहाँ पे फ़ोटोकॉपी की हुँ, शॉप खोलता हूँ तो बहुत चलेगी, चली हाँ। तो बहुत। अच्छा उसको लगा कि कुछ महीनों बाद कि मैं खुद नशेई होता जा रहा हूँ। ओए अब होए! उस फ़ोटोकॉपी की दुकान में आके लड़कियों ने पीना शुरू कर दिया। मतलब वो उनका पॉइंट बन गया एक एन्जॉयमेंट का। तो कहता है हाँ, मैं 2-3 महीने में मैंने नोट तो बहुत कमाए, लेकिन 2-3 महीने में मैं भाग गया दुकान छोड़ के कि नहीं ये तो मैं कृषि बन जाऊँगा। तो ये एलीट स्कूल में मैनेजमेंट नहीं है। अब जैसे उसका जो अपना मामू है मतलब भांजी का जो भी जो भांजी कह रहा है, हुँ, उनके ये स्टेटमेंट चल रही है, उन्होंने पुलिस को भी कहा है कि ना पुलिस ताउन कर रही है, ना यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल ताउन कर रहा है। हाँ, अब देखें ना जब बीच में आ जाता है जो आपने इंट्रो में भी कहा कि न्यूट्रल नहीं है और न्यूट्रल कभी होते भी नहीं है क्योंकि कभी रिटायर भी नहीं होते हैं ना, चल रहे होते हैं, हाँ, परसेंटेज चल रहा होता है। तो जब ये सिचुएशन हो कि ना कॉलेज ताउन करे, अब देखें ना उसमें जैसे 5 लड़के थे, 4 लड़के कह रहे हैं। हुँ, 4-5 लड़के थे, 4-5 लड़कियाँ थी, वीडियो मज़े से बना रहे हैं, जैसे कोई वहशी कौम नहीं होती है जो बना रही होती है कि वीडियो भी बनाएँगे, लॉन्च भी करेंगे, दहेज़ किसी हाँ, डर कोई नहीं है, मारने वाले की भी वीडियो है, मार खाने वाले की भी वीडियो है। लेकिन हम आपको पता है कि जब आपको याद है ना लंदन में लाइट गई थी, हाँ, तो बड़ी हाँ, लूट-मार हुई थी, तो रातों-रात बिल उन्होंने अदालतें लगा के तो सबको सज़ाएँ दे दी थी वीडियो की बेस पे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो यही जिसको हम कहते हैं कि लॉ वीडियो को नहीं मानता, जहाँ से लॉ हमने इम्पोर्ट किया है, वो तो वीडियो को मानता है। बनता उन्होंने है, तो बनता रातों-रात वीडियो दे के सज़ाएँ दी, अगर वो सज़ाएँ ना देते, तो ये बहुत मल्टीप्लाई कर जाता मामला कि हुँ, लूट-मार होती। बिजली ने तो जाना होता है कभी ना कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर अगर स्कूल ने और पुलिस ने ताउन ना किया, तो कल उनकी अपनी बच्चियों के साथ भी यही होगा, जो वो दूसरों के साथ होने का रास्ता दे रहे हैं। लेकिन नहीं, आप देख लें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आपने वो नहीं देखी पाना। थी वीडियो शोएब भाई आपने वो वीडियो देखी जो एयरपोर्ट के लॉन्च में किसी जी, बच्चे जी। को ये एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो मार बच्ची रही को है। बच्ची हाँ, को वो और बच्चे को 2 को मार रही है, लड़की को 2 भी को मार रही है, मार 2 रही है वीडियो और लोग तमाशा देख रहे हैं और वो कोई भी कुछ नहीं कर रहा वहाँ पे। ये हमारा मुआशरे की बेहिस्सी की देखो ना हालत हो गई। हम उस मकाम पे पहुँचे हुए हैं कि जहाँ पे एक मतलब किसी ने बनाया हुआ है ऐसे ही ना कि चंगेज़ खान को किसी ने कहा कि देखो मेरी बेटी गिर गई है नहर में तो इसको निकाल लो। चंगेज़ खान ने नेज़ा मारा और उसके बच्ची के पेट में घोंपा और निकाल के लड़की को माँ को दे दिया। तो मतलब हम इस हुँ, किस्म की कौम बन चुके हुए हैं कि चंगेज़ खान के नक्शे कदम पे कि कोई रिक्शा जल रहा है। मैंने देखा ना कि ठंडी सड़क पे एचएसएन कॉलेज के साथ एक दरख़्त गिर हाँ, गया, रिक्शे में 2 औरतें बैठी हुई थी, वो ज़ख्मी थी, खून निकल रहा था और हुँ, दर्जन भर लोग जो है ना वो वीडियो बना रहे थे। तो मतलब अस्तगफुरुल्लाह। अब हम ये समझते हैं कि हमें रेटिंग चाहिए फ़ेसबुक पे। फ़ेसबुक जो एक ऐसी हुँ। बन गया हुआ है जो बुलिंग का भी है और अपना मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फ़रोग़ भी दे रहा है। इस पे भी एक रिसर्च बाकी आपका मुल्कों क्या में किया मुतालबा जा क्या होगा? कैसे ये जो बच्चियाँ हैं, इनके ये जो परपेट्रेटर्स हैं, इनके इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? इनके साथ वही सलूक किया जाए जो लंदन की लूट-मार में लोगों के साथ रातों-रात समरी ट्रायल्स करके उनको सज़ाएँ दी गई थी। अगर हम हुँ, सज़ाएँ नहीं देंगे, ये सोचकर माफ़ कर देंगे कि ये स्कूल फलाने का है, इसकी रेप्यूट देखिए ना, कई मौकों पे रेप्यूट बीच में आ जाती है। ये पहला हाँ, इंसिडेंट नहीं है, एक और कॉलेज था जिसमें एक लड़की मुर्दा पाई गई 2 दिन बाद कॉलेज के अपना एक रूम में, 2 दिन हुँ, बाद मुर्दा पाई गई। कॉलेज ने ना वीडियो दी, ना कुछ और दिया, उसने कहा यहाँ से चली गई थी। तो हुँ, जब तक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स अपने इस किस्म के माहौल को पैनलाइज़ नहीं करेंगे, अपनी रेप्यूट हाँ, बचाने के लिए आगे नहीं आएँगे, तो मैं तो देखें मिडल क्लास को सबको यही मशवरा दूँगा कि वो अपने बच्चे-बच्चियाँ ऐसे इदारों से उठा लें। हुँ। अगर वो ऐसे इदारों से बच्चे-बच्चियाँ नहीं उठाएँगे, तो वो माहौल भुगतने के लिए तैयार हैं। स्कूल में, कॉलेज में दाखिल कराने से पहले माहौल को स्टडी करें। मसलन लेकिन ऐसे ऐसे मैं पेरेंट्स को आप क्या बताएँगे कि जो ये चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ जो हैं वो अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलें, वो ऐसे इदारों में उनको रखना चाहते हैं जहाँ पे उनको अंग्रेज़ी आ जाए। उनका और कोई मकसद नहीं होता कि उनको कोई तालीम का, कुछ ए इल्म का पता चले। वो कहते हैं कि एक्सेंट अमेरिकन होना चाहिए बस। भई एक्सेंट अमेरिकन अगर उन्होंने रखना है, तो फिर अमेरिकन माहौल में रख लें अपने आप को। फिर तो यही हुँ, होगा ना जो हो रहा है।
देखें, हाँ। अगर हम इस परसेप्शन में मैंने जब अपनी बेटी को दाखिल करवाना था, तो एक कॉलेज के में जिसके बच्चे पढ़ते थे, उनसे बात की। वो कहता है कि मैंने कॉलेज की जब असेंबली हो रही थी, मुझे उसने बताया कि असेंबली हो रही थी, तो एक टीचर ने एक स्टूडेंट के बाप ने कहा कि आपने तिलावत कलाम पाक से शुरू नहीं किया। हुँ, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप तो मुझे बहुत कदामत परस्त नज़र आते हैं। हुँ। अब देखें ना, जब ये माहौल बन जाए बीकन हाउस का या किसी भी स्कूल का, ये तो मैं आप तो बहुत एक एलीट स्कूलों की बात कर रहे हैं, मैं तो जिनको हम नॉर्मल हाँ, स्कूल समझते हैं, बीकन हाउस हो गया, एलजीएस हो गया। अगर हाँ, आपने जीन्स नहीं पहनी हुई, शलवार कमीज के साथ कितनी स्टूडेंट्स आपको एलजीएस में या बीकन में नज़र आएँगे। तो हाँ। हमने जब एडमिशन का क्राइटेरिया बना दिया कि माँ कैसा लिबास पहनती है, किस चीज़ में किस लैंग्वेज में बात करती है, बच्चे का हुँ, तो हम एक तरफ रहने दें ना। तो हमने अगर अंग्रेज़ी को प्रेफ़रेंस देना है, जो आप इंग्लिश स्टाइल की अंग्रेज़ी जान हाँ। दे देना चाह रहे हैं, तो फिर आप इंग्लिश स्टाइल के माहौल को एक्सेप्ट कर लें। और फिर ये जो हो रहा है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस माहौल में तो ये चलता है। हाँ, हुँ। अंग्रेज़ी माहौल में सिर्फ़ ये है कि वो पेनलाइज़ करते देखें ना, मारिजुना पिछले इलेक्शन में अमेरिका में बतौर दवा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया कई रियासतों में। हाँ, हाँ। तो जब गोरे जो हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आप भी कर लें, फिर पीना शुरू हो जाएँ। हाँ, अगर हाँ। आपने नहीं पीनी, तो आप चेक करें कि बच्चियाँ आप किस स्कूल में फेंक रहे हैं, आप डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बना रहे। हुँ। अगर बाप के नज़दीक स्कूल जो है वो डंपिंग ग्राउंड है कि माँ कहीं और फँसी हुई है, बाप कहीं और लगा हुआ है, तो फिर माहौल वही रहेगा जो फिर है। माहौल वही रहेगा जो होगा। और अल्लाह मेरा खैर तो करे। देखिए हुँ, अदालती निज़ाम पर है ना, देखिए 5 घंटे में ज़मानत हो हुँ। गई। ओए यही होए! मैं सवाल करता हूँ ना कि अगर किसी जज की बेटी के साथ हुआ होता खुदा ना खास्ता, तो हाँ, फिर निज़ाम-ए-इंसाफ जो है ना, वो 500 गाड़ियाँ मुझे उस स्कूल के बाहर खड़ी नज़र आती हैं। तो बिल्कुल, हर बिल्कुल। अदालत का जज जब तक ये नहीं सोचेगा कि ये ये मेरी मेरी बेटी बेटी है। है, हुँ, ये मेरा बेटा है, ये मकतूल भी मेरा बेटा है, और देखिए इंसाफ जिसको मिलना है वो कानून का बेटा है, इंसाफ का बेटा है। तो जज को ये सोच लेना चाहिए कि ये मेरा बेटा है। हाँ। और देखिए ना मैं उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उसने बताया कि 12 साल की ये बच्ची थी और ये बड़ी-बड़ी बच्चियाँ थी जो दूसरी वाली थी, तो 12 साल की बच्ची क्या होती है? कोमल सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची और उसको वो इतना मैन हैंडल कर रही हैं, इतनी इतनी बुरी तरीके से मार रही हैं, देखा भी नहीं जाता। लेकिन जी, जी। चलें इस पे हम बात करते रहेंगे लेकिन ये है कि शोएब भाई दिल ख़राश वाक़यात हैं और ज़ाहिर है दिल ख़राब होता है। और साथ-साथ अब हमारा जो सियासी मंज़रनामा है उसमें भी आप देख लें कि क्या सिलसिला चल रहा है। वो एक ऐसा मुझे माहौल ऐसा लग रहा है, वो बल्कि वो कहते हैं ना एक मर्फ़ीज़ लॉ है, वो कहता है कि लेफ्ट टू देमसेल्व्स थिंग्स गो फ्रॉम बैड टू वर्स। अगर आप चीज़ों को उनके ऊपर छोड़ दें तो वो फिर बद से बदतर होती चली जाती हैं। तो मुझे इस वक़्त जो लग रहा है, वो सारे का सारा पूरे का पूरा मंज़रनामा आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो चुप करके बैठी हुई है कि देखते हैं किस हद तक ब खराबी होती है, होने दो। और वो तमाशा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये मर्फ़ीज़ लॉ के ऊपर हम चल रहे हैं, क्या हो क्या रहा है जी इस वक़्त? अच्छा, आपने चलें मर्फ़ी लॉ का हवाला दिया, तो मैं भी एक मर्फ़ी जैसे किसी मुफ़क्किर का हवाला दे देता हूँ। थॉमस जेफरसन ने कहा है कि अगर आपने देखना है कि मुल्क में डेमोक्रेसी कितनी है, तो ये मत देखें कि वोट किसको मिले हैं। आपने देखना ये है कि हारा कौन हाँ, है और उसकी विल क्या है। अगर आप माइनॉरिटीज़ को, यानी माइनॉरिटी मीन अक़लियत वो वाली नहीं, वो वाली माइनॉरिटीज़ जो अपना असेंबली के अंदर अक़लियत में है, चाहे वो हाँ, इमरान खान हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं बात कर रहा हूँ वैसे एबीसी। तो अब जब तक वो सैटिस्फाई नहीं है, उस वक़्त डेमोक्रेसी कायम नहीं हो सकती। ये मतलब हुँ, थॉमस जेफरसन ने कहा है। तो पाकिस्तान में अब आप देखें ना कि हर चीज़ बुलडोज़ हो रही है, ऐसे जैसे मतलब मुझे तो 73 का आईन मुमकिन आँख लग रहा है। देखिए ना, ना उसमें ये वाज़ेह है कि असेंबलियों का सेशन कब बुलाना है, ना उसमें ये हाँ, वाज़ेह है कि गवर्नर ने इत्मीनात का वोट कब लेने को कहना है, ना उसमें ये वाज़ेह है कि इत्मीनात अगर असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है, तो उसमें क्या पावर्स हैं हाई कोर्ट की, ना हुँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर डिफाइन है, ना उसमें गवर्नर के पावर डिफाइन है कि उसने कब ये कहना है कि आप इत्मीनात का वोट लो। तो 73 का आईन जो है वो एक ऐसी एम्बिगुअस चीज़ है जिसका मतलब हम कह ही नहीं सकते कि उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस बाकायदा डिफाइन वे में है। तो क्या आप ये कह तो रहे हैं हाँ, कि 73 के आईन में बहुत सारे सुकम मौजूद हैं अभी भी? हाँ, सुक्कम के अब्बा जी मौजूद हैं, मतलब सुक्कम से भी कोई बड़ी चीज़ है जो उसमें मौजूद है, क्योंकि देखिए ना, जब आप हाँ, असेंबली डिसॉल्व करने की पावर में कोई अपना रोक-टोक नहीं है, और गवर्नर को एतमाद का वोट लेने का कहने में कोई रोक-टोक हुँ, नहीं है। अच्छा, एतमाद का वोट कब लेना है ये भी डिफाइन नहीं है, तो फिर क्या उसमें, ये तो फिर सुक्कम से भी कोई ऊपर की शय होगी ना, खराबी है बहुत ज़्यादा। हाँ, हाँ, तो आप देखें ना कि अब हम दिफ़ा करना चाह रहे हैं 73 के आईन का।
अब 73 के आइन की कोख से ये सारी खराबियाँ जन्म ले रही हैं ना। देखिए सिंध में जो कुछ हो रहा हुँ, है, इस्तीफ़े मंज़ूर हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, कहीं 35 पंक्चर लग रहे थे, कहीं 35 पंक्चर मज़ीद लगा दिए। देखिए ना, पहले 35 एक्सेप्ट हाँ, किए, 35 का लफ्ज़ इस गवर्नमेंट को बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, हाँ। हाँ, पहले 35 पंक्चर का नारा लग गया, फिर दूसरा 35 पंक्चर 70 एक्सेप्ट हो गए। अब सुना है हुँ, कि 1 पंक्चर और लगेगा ताकि राजा रियाज़ को अपोज़िशन लीडर रखा जा सके। रखा जा सके। मतलब जिस मुल्क में जमहूरियत इतनी इल किस किस्म की हो, ऐसे बीमार किस्म की हो, कि वहाँ पे अपोज़िशन लीडर वो हो जो हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग का निशाना बना और हुँ, पार्टी को हुँ, तोड़ गया। तो हमने ये रवायत बना दी कि हम अपोज़िशन लीडर एक पार्टी को ब ऐसे आदमी को बनाना चाहते हैं जैसे जो ऑलरेडी भगोड़ा है किसी पार्टी से। भगोड़ा, हाँ। तो ये जमहूरियत की बेस है हमारी। अब इसकी कोख से जो आगे निज़ाम पैदा होने हैं, वो सिर्फ़ ये है कि मैं अपने इक़्तिदार को कैसे दबाम दे सकता हूँ। तो ये हुँ, वो है जिस पर हम कहते हैं ना कि बादशाहों वाली सोच है ना, कि एक किंग बैठा हाँ, हुआ है, उसने कहा कि मैंने ये कह दिया तो ये लॉ बन गया। यही दुनिया भर में है कि जमहूरियत क्या है? ठीक। हमने जमहूरियत को त त तब्दील कर दिया कि मैं क्या कहता हूँ। और हुँ, चूँकि इदारे जो हैं वो सारे के सारे आप देखें ना कितने करप्शन के केसेस थे। नैब एकदम ढकोसले नारे लगा रही थी कि हमारे जो मेगा स्कैंडल्स हैं वो इतने हैं और इतने 100 बिलियंस के हैं। अब वो सारे एक हुकूमत की तब्दीली के साथ मेगा स्कैंडल जो हैं वो मोम स्कैंडल में तब्दील हो गए और हाँ, पानी की झाग की तरह बह गए। तो शर्म आनी चाहिए उन इदारों को भी जो अपने आप को कहते हैं कि हम जस्टिस मुहैया कर रहे हैं मीन्स नैब शैब ये वो। तो वो हुँ। क्या जस्टिस मुहैया कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो डीजीआईएफआई ये एक रोल हम देख रहे हैं, मोहसिन भट्ट साहब हमारे सीनियर हैं वैसे, हमारे डिपार्टमेंट से ही उन्होंने किया था। लेकिन मुझे बड़ा शदीद अफ़सोस है कि जिस तरीके से एफआईए इस वक़्त बिहेव कर रही है और ये जो आपने कहा कि लफ़्ज़ जो आपने यूज़ किया कि शर्म आनी चाहिए, तो ये तो मुझे लगता है कुछ शर्म से भी बड़ी चीज़ जिस तरह आपने कहा ना कि अब्बा जी हैं, तो ये वो वाली चीज़ भी आनी चाहिए उनको। हाँ, बिल्कुल डूबने वाला। वो शाहिद हाँ। असलम की स्टेटमेंट चल रही है ना, कि उन्होंने ही मोहसिन भट्ट साहब को कहा कि जनाब आज आप मुझ पे केसेस बना रहे हैं, कल तो मैं आपके घर हुँ। में खाने खाता रहा हूँ। हाय, मैं हाय, आपके हाय! घर में रहा हूँ, आपकी वजह से मैं क्वेटा में गया, मैंने क्वेटा में प्रोग्राम किए मतलब उस वक़्त जो न्यूज़ कवरेज थी वो की। तो शाहिद हुँ, असलम की स्टेटमेंट मोहसिन भट्ट को ही है जो उन्होंने हथकड़ियों में दिया है बयान स्टेटमेंट अदालत के बाहर। हाँ, तो उनको वाक़ईतन अपना अगर चुल्लू भर पानी की है, पानी हमारे यहाँ खत्म हो गया है, चुल्लू भर तो है नहीं। तो ये हाँ। चीज़ें जो है ना देखें एफआईए यही एफआईए कल नवाज़ शरीफ के पीछे थी। वो एक शेर मज़ाहिया शेर है मज़ाहिया शायर का। तो वो कुछ ऐसा कल अमेरिका उसामा के पीछे था रशिया के खिलाफ। आज हुँ, अमेरिका रशिया के पीछे है उसामा के खिलाफ। तो ओसामा के वो खिलाफ। तो हाँ। मतलब जो रिवर्स हो गया कि वो तो अब कल जो एफआईए नवाज़ शरीफ के पीछे थी, आज वो इमरान खान के पीछे, उसके सारे टोले के पीछे। और जब जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर शोएब भाई 70% से ज़्यादा जो नौजवान हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें ना फिर। हाँ, नहीं देखिए ये फ़िगर हो सकता है एक्ज़ैजरेटेड हो सकता है सही हो। अच्छा मेरे तो अब ख़्याल में मैं इससे भी हाँ, ज़्यादा चाहते होंगे। हाँ। अच्छा हम चूँकि देख रहे होते हैं ना कि खूब से खूबतर की तलाश कहाँ पर है। हाँ, हाँ। तो खूब से खूबतर की तलाश और दूर के ढोल जो है ना ये किसी ने बड़ा सोच समझ के बनाया कि हमेशा सुहाने होते हैं। हुँ, आप देखें कि पिछले 5 सालों में कोई 18 लाख के करीब इंडियंस ने इंडियन नेशनैलिटी को डिसोन किया है, रिनाउंस हुँ, किया है, छोड़ दिया हुँ, है। हुँ। 18-20 लाख और सालाना उनका फिगर जो है वो 5 सालों में 7-8 लाख चल रहा है और मोदी के दौर में ये मल्टीप्लाई हो गया है। पहले ये 1 लाख 2 लाख था, अब मल्टीप्लाई हो गया है। तो हमें ये नज़र आता है कि दुनिया में शायद बहुत अच्छे ढोल बज रहे हैं, दूर के ढोल सुहाने भी होते हैं। हाँ, तो इकॉनमी देखें ना अमेरिका में भी इकॉनमी क्रैश कर गई है, यूरोप में भी पूरा चल रहा है कि क्या हम एक बहुत बड़े अपना कसाद बाज़ारी की तरफ जा रहे हैं? क्या एक हाँ। बहुत बड़ा डिप्रेशन फाइनेंशियल डिप्रेशन आने वाला है? तो यस, दुनिया भर को डिप्रेशन का सामना है और लोग यहाँ से इसलिए भागना चाह रहे हैं कि वो हुँ, ये समझते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जितनी आरामदेह मुफ़्त की रोटी हम यहाँ पे खा रहे हैं, हाँ, यही लोग जो अमेरिका जाना चाह रहे हैं, यूरोप जाना चाह रहे हैं, मुल्क से भागना चाह रहे हैं, वो अगर इसी मुल्क में उतना काम कर लें जितना वहाँ करते हैं, तो हाँ। ब्रेन ड्रेन ना हो और शायद वो उससे ज़्यादा कमा लें। लेकिन जो क्योंकि माहौल है ना, जो माहौल है, खौफ़ का जो माहौल है, जो यहाँ पे देखें ना, जो भी है, खौफ़ का माहौल तो नहीं है ना। वहाँ पे तो कोई पता नहीं अभी बाहर कोई डाला आए और आपको उठा के ले जाए। कोई कुछ हो जाए तो आप गए। तो कोई बात आपने कर दी तो आप गए। कोई आपकी शख़्सी आज़ादी नहीं है। इस तरह की जो माहौल है उसमें फिर लोग क्या करें? जो नौजवान नस्ल है वो तो आपको पता है रोमांटिक होती है। वो सोचती है मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तो उसको जब नज़र ही कुछ नहीं आता तो वो फिर क्या करेगा?
हाँ, देखिए ना रोमांस तो हमारे एक अननेचुरल ड्रामा सीरीज़ ने भी पैदा किया। वो जो इंडिया हुँ, से भी है साल भी कभी बहू थी, तो हाँ, उसमें बात होती थी 500 करोड़ की। तो एक फ़ेक किस्म की सोसाइटी जनरेट हो गई कि हमें हमें हुँ, इस तरह का बनना है कि 500 करोड़ रुपए हमारे खज़ानों में हो। हाँ, तो उन ड्रामों के ज़ेर असर जो एक खाम-खा के एम्बिशन पैदा हो जाते हैं, हमें अपनी पसली को देख के बात करनी चाहिए, बात एजुकेशन करनी के चाहिए। म्यार को देख हुँ, के। तो वही लोग पढ़ क्या रहे हैं? देखिए हुँ, ना, हम कहते हैं अच्छा ये तो बेटा फलाने यूनिवर्सिटी से निकल के आया डिफेंस की, ये बेटा डिफेंस के फलाने स्कूल से निकल के आया है, ये जे रोड के फलाने कॉलेज से आया है, तो वहाँ हो क्या रहा है? हुँ, देखिए एजुकेशन की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये हाँ, है कि ये लोग जो ये चरस, हीरोइन और कोई आइस का नशा अफ़ोर्ड कर रहे हाँ, हैं, अब आइस हाँ, का नशा हाँ, कोई सस्ता तो नहीं है। तो ये नस्ल बाहर भी जाएगी अगर नेशनल मुल्क को से को छोड़ के तो वहाँ क्या कर पाएगी? वहाँ भी यही करेगी हुँ, क्योंकि वहाँ हमारी जो ना जायज़ है, पीती रहेगी बैठ के आराम से, कि हम सही तो बात है। बीमार हैं, ट्रीटमेंट के तौर पे पी रहे हैं। तो ठीक तो है। इनको जी, अच्छा, अच्छा शोएब भाई अब थोड़ा-सा आखिर में ज़रा मुझे ये बताएँ कि आज बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीज़न होने वाला है। क्या आज जी। आप करवा रहे हैं? क्या हुमा जो है वो मोहसिन नकवी साहब के सर पे मंडला रहा है? क्या कर रहा है? या कुछ और भी हो सकता है? देखें पीपल्स पार्टी को जो है ना वो बहुत पसंद हैं अपना हाँ, हमारे साफ़ी जो फ़ेवरेट हैं, हैं उनके। उनकी हुँ, उनकी केयरटेकर सीएमशिप, पीएमशिप भी उनको बहुत हाँ, अच्छी लगती है। देखिए ना हुँ, 35 पंक्चर वाले जो थे वो भी सहाफ़ी थे, फिर बाद में हाँ, टेक्नोक्रेट भी बन गए जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, अब दोबारा भी लग गए जैसे ही दोबारा भी गवर्नमेंट आई बन तो। गए। हुँ, तो कुछ तो किया होगा ना जिसकी परगादारी हाँ, है। देखिए हुँ, आप मुझे ऑब्लाइज करें, मैं आपको करूँ इतने लेवल पे जाके बीसीसीपी जो एक प्राइम मिनिस्टर के बराबर है, उसके पास हुँ, अपना सब अलग से प्लेन भी है, अलग से फंड भी है, हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं। फॉरेन मिनिस्टर इतने ट्रिप नहीं कर सकता जितने वो कर सकते हैं। हुँ, तो ये बड़ी लुक्रेटिव जॉब है, एक पूरी स्टेट है बीसीसी जो है ना क्रिकेट बोर्ड। पीसीबी सॉरी पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट हाँ, बोर्ड जो है। तो जब इतनी बड़ी स्टेट के अंदर जो है ना वो आप एक ऐसे आदमी को लगा रहे हैं जो जो ऑलरेडी एलिज्ड भी हुआ कि रिगिंग हुई, तो अब इनको मोहसिन नकवी के बारे में एक कहा जाता है। हुँ, कहा ये जाता है कि पिछले दौर में जब क्राइसिस आया था, मीडिया सारा खिलाफ था, तो इनको बड़ी फंडिंग हुई थी। हुँ, फिर ज़रदारी के दौर में ही फंडिंग हुई थी सबके लिए, हुँ, सबके लिए। अच्छा, तो ज़रदारी के दौर में इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था जो गौहर एजाज़ साहब हैं एप्टमा के। हाँ, हैप्टमो वाले। अभी भी जो इनका मेन फाइनेंसर है वो गौहर एजाज़ साहब की जो सोसाइटी है जिसके बड़े हुँ, ज़्यादा इश्तिहार चलते हैं जिसमें एक एमएनए एन के भी हैं, वो भी उसके पार्टनर हैं, ज़मीन उन्होंने सप्लाई की है। हुँ, तो ये इनके चांसेस अगर तो इंडिपेंडेंटली फैसला किया, इंडिपेंडेंट मीन्स इमरान खान के इस दबाव में ना आया जो दबाव पड़ रहा है कि हम कोर्ट में जाएँगे। हाँ, किन ग्राउंड पे जाएँगे ये तो हमें नहीं मालूम। परवेज़ इलाही ने सबसे पहले कहा कि अगर इनके दोनों नामों में से कोई एक नॉमिनी आया तो हम कोर्ट में जाएँगे। हुँ, उसके बाद इमरान खान ने दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया कि हम इन दोनों को नहीं मानते, ये एक रिगिंग में मुलव्विस रहा, एक फलाने में हाँ। मुलव्विस रहा। लेकिन परवेज़ तो इलाही के तो वो रिश्तेदार नहीं है? परवेज़ इलाही के रिश्तेदार ये डायरेक्टली नहीं है, ये एक्चुअली अशरफ मास्ट जो मारतान जो शहीद हो जिनको गए। मारा गया हाँ, था, हाँ। जो शहीद हो गए उनके ये हैं सन हुँ, इन लॉ। अच्छा अच्छा। ये उस ग्रुप में शुमार होते हैं जो इस वक़्त परवेज़ इलाही को कह रहा है कि हुँ, आप फ़ारिग हो, आप काफ़िल के नहीं हुँ, हो, काफ़िल शुजात हुसैन साहब हैं। हुँ। तो देखें ना और पैसा वैसे भी सुना है कि ये जो दोनों की शुजात साहब की और इनकी जो लड़ाई हुई है, सुना है कि परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि ये इसने करवाई है, मोहसिन नकवी ने। हाँ, कहते हैं ना कि ये वो लेटर हुँ, भी लेके गया, ड्राफ्ट भी हुआ, ड्राफ्टिंग हाँ, के हाँ। मरहले में ये बीच में इन्वॉल्व थे। हुँ, तो वो तो दिल-ओ-जान से चाहते हैं कि इनको केयरटेकर बना दें। हुमा जो है ना वो इनके घर के बाहर हुँ, मंडला रहा मंडला है, रहा है। बड़ी तो ये बड़ी वैसे शिद्दत के साथ। सुना है ये उनको भी पसंद है। हाँ, उनको तो पसंद ही है ना। देखें ना ये भी हाँ। 50% इम्पोर्टेड हैं क्योंकि ये सीएनएन में भी जॉब कर चुके हुए हैं, अमेरिका हुँ, से आए हैं, वहाँ पे हुँ, इन्होंने जर्नलिज़्म की अच्छी एजुकेशन ली। उसके बाद कहते हैं कि सीएनएन में इन्होंने अपना सीवी ड्रॉप कर दिया हुँ, कि जब आपको पाकिस्तान में ज़रूरत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लें। फिर आपको पता है कि एंड 90s में जब हुँ, मिडल ईस्ट में गल्फ वॉर का ज़माना आया 90s में सॉरी बिगिनिंग में, हुँ, तो उस वक़्त के ब जब इराक और उसका कुवैत का वॉर हुआ, तो उस वक़्त से ये ब्लू आइड बॉय हैं सीएनएन के और हुँ, अच्छे खासे मतलब एक लुक्रेटिव पोस्ट पर थे। ये नहीं कि इन्होंने अब से ज़्यादा हाँ, कमाया, उस ज़माने में भी इन्होंने बहुत कमाया, अच्छी सैलरी थी। हुँ, हुँ, डाला मैंने इनके पीछे फिरते देखा है मर्सिडीज़ गाड़ी के पीछे, हुँ, 4-5 लोग डाले में मटर गश्त करते रहे इनके साथ-साथ। तो ये मतलब एक अच्छे खासे रिनोन आदमी हुँ, इंटरनेशनली जर्नलिज़्म हाँ, में शायद किसी की इतनी स्टैंडिंग ना हो जितनी सीएनएन हुँ, और इंटरनेशनल मीडिया में इनकी है। तो ठीक। इनके आते ही गाने तो बजेंगे यूरोप में भी कि बड़ा हुँ, न्यूट्रल आदमी आ गया। हुँ, हुँ, क्योंकि चलो न्यूट्रैलिटी जो है ना वो इम्पोर्ट हो रही है।
ठीक है, तो ये जो न्यूट्रैलिटी है, ये क्या इसको हम आगे बढ़ता हुआ देखेंगे कि क्या बाकी मामलात में भी न्यूट्रैलिटी आएगी, या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अभी तक न्यूट्रैलिटी हमें नज़र नहीं आ रही, अभी तक हमारे एमपीओज़ को कॉलें आ रही हैं। हाँ, नहीं मैंने तो तंज़ में कहा है ना कि न्यूट्रैलिटी इम्पोर्ट हो रही है, इम्पोर्टेड न्यूट्रैलिटी है। तो अच्छा, केयरटेकरशिप जो है वो भी इम्पोर्ट हो हुँ। रही है, वो भी इम्पोर्टेड न्यूट्रैलिटी है। तो अच्छा, ए एक मुझे नहीं चीज़ मुझे ज़रा लगता थोड़ा मुझे एक चीज़ ज़रा नज़रिया समझाएँ। देखिए नज़रिया और सोच रिटायर नहीं हुई। अच्छा, वो नहीं फ़िलॉसफ़ी रिटायर। हाँ, फ़िलॉसफ़ी रिटायर नहीं हुई। फ़िलॉसफ़ी हुँ, तो फ़िलॉसफ़ी है, वो तो नीचे तक आ जाती है ना, जब आप देखें डिफेंस कॉलेज में जाके लेक्चर दे रहे हैं 3-3 घंटे का हुँ, और उसमें आप एक ख़ास पॉलिटिकल लाइन ले रहे हैं कि फलाना आदमी पॉलिटिकली गलत है और उसने मुल्क को लॉस पहुँचाया। हाँ, तो एक हाईएस्ट लेवल पे जब एक आदमी जाके ये एक यूनिवर्सिटीज़ में ये लेक्चर दे देता है, तो वो हुँ, ज़ाहिर है फिर ज़हनों को बनाता तो है। बनाता तो है और उसका असर भी होता है। अच्छा, ये लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ आखिर में, बिल्कुल आखिर में, कि 2 2 बातें हो रही हैं। एक तो ये है कि जी इलेक्शंस जो हैं उनको पोस्टपोन किया जाए, केयरटेकर सेटअप ला के उसको केयरटेकर कम टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बना के उसको प्रोलॉन्ग करवाया जाए एटलीस्ट टिल अक्टूबर। एक तो ये है कि दूसरा ये है कि अप्रैल में इलेक्शंस करवा दिए जाएँ पंजाब के और केपी के, और जो फेडरल है वो करवाया जाए अक्टूबर में। तो आपका क्या ख़्याल है कि कौन-सी लाइन जो है वो ज़्यादा आपको फ़ीज़िबल और प्लॉज़िबल लग रही है? देखिए फ़िज़िबिलिटी का तो फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, वो ये कि गवर्नमेंट यानी कि जो शहबाज़ शरीफ़ साहब हैं, गुड गवर्नेंस वाले, हुँ, 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 जिनका सारा भरम जो है वो टूट-फूट गया, तो वो नहीं कभी नहीं सरेंडर करेंगे कि मैं विल पे जाऊँ अवाम की हुँ, और इलेक्शन प्रीमैच्योर करा दूँ। अब हुँ। प्रीमैच्योर इलेक्शन का ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकते जी, आइन में भुट्टो ने नहीं कराए थे। हाँ, भुट्टो ने करवाए थे। भुट्टो ने भी तो जब फरवरी में इलेक्शन कराए थे, तो उनकी कोई डेट ड्यू थोड़ी थी। उन्होंने भी 2-3 महीने एडवांस में इलेक्शन करा दिए थे। हाँ, उन्हें लग रहा था हाँ। कि शायद पार्टियाँ मुनज़्ज़म नहीं है, मैं इलेक्शन हुँ, करा देता हूँ। वो इलेक्शन हाँ, में गए 2 दिन के अंदर जो लोग न्यूट्रल नहीं होते, उन्होंने 2 दिन में न्यूट्रैलिटी शो करते हुए एक अलायंस हुँ, बना दिया असर खान के घर पे। हाँ, तो सर, इस वक़्त सिचुएशन ये है कि इलेक्शन हुए तो इमरान खान को नहीं रोक सकेंगे। और इस हुँ, वक़्त जो मुझे लग रहा है वो ये है कि हमारे 2-3 निज़ामों ने इस चीज़ पर हाथ खड़े कर दिए हैं कि इमरान खान को ना पॉलिटिक्स से आउट किया जा सकता है, ना डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इन हुँ, हाथ के खड़े करने के बाद ये लोग टाइम गेन करना चाहेंगे, अब इनके पास तीसरा ऑप्शन सिर्फ़ टाइम गेन करने का बचा है, हुँ, वरना शिकस्त देखिए एक आदमी जब ये मान लेता है कि मैंने हारना है, हाँ। तो वो तो फिर सरेंडर तो नहीं करता इस तरह अगर हुकूमत में है, अगर वो मैदान में है, बॉक्सिंग के मैच में तो भाग जाएगा। तो ये वो अभी फिर तो कोशिश करेगा कि कम से कम 15वें राउंड तक मैं खींचूँ हाँ, इसको। वो तो अभी टाइम पास कर रहा है और उसमें राउंड में इसलिए मेरा हुँ। नहीं ख्याल कि ये ऐसी किसी चीज़ पे एक्सेप्ट इनके लिए काबिल कबूल होगी। ये नहीं तो मानेंगे इमरान अब। इमरान खान की जो वापसी है वो आपको नज़र आ रही है, चाहे जो मर्ज़ी कर लें ये? इमरान खान की वापसी अगर ये 2-3 साल के लिए इमरजेंसी का सेटअप ना बना दें। हुँ, देखें, पहली दफ़ा मुल्क में के बारे में, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक दोस्त तरीन मुल्क सऊदी अरब हमारा दोस्त तरीन मुल्क है ना, हाँ, हाँ, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब करप्शन तो खत्म करो पहले, टैक्स तो लगाओ, हाँ, टैक्स तो लो। किसको कह रहे हैं? मुझे तो नहीं कह रहे, हमारी तो सैलरियों से हाँ, टैक्स कट रहा है, आप भी जब आप पाकिस्तान में आते हैं बिल्कुल। खर्च करते हैं, टैक्स देके चले जाते हैं। तो ये उनको कह रहे हैं सऊदी अरब वाले कि भाई प प टैक्स लगाओ। हुँ, तो आईएमएफ किनको कह रहे हैं टैक्स दो? इन्हीं को कह रहे हैं ना। हाँ, अगर पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग लंदन और अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में या पनामा में नहीं हुई, तो किसने की? हुँ, देखें, फेटअफ जो कई साल तक हमें रख के बैठा रहा 5-6 साल तक ग्रे लिस्ट में, तो ये वो क्या कहता है कि किसने मनी लॉन्ड्रिंग की? अगर हाँ, उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग के प्रूफ थे, तो वो पेश करे कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग मैं पनामा हुई में है। हुई, ये हुँ, यूरोप में हुई, तो वो हाँ, किन लोगों ने की? क्योंकि हमारा एफआई आज कह रहा है कि किसी ने नहीं की। हुँ, हमारे इदारे आज कह रहे हैं तो ठीक है, शहबाज शरीफ साहब फिर फेटफ को बता दें कि भाई आपके सारे बयानात झूठे थे, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। ये हाँ। देखें, हमारा नैब कह रहा है, हमारा अदालतें कह रही हैं, तो पेश कर दें ये। तो चलें, ये चीज़ इस पे हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, और हम हर जगह पे तज़ादात का एक मजमूआ है। जमघट है जिसको हम देख रहे हैं, और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। बहुत-बहुत शुक्रिया। सुहेब भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, और आई विल सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम थैंक वालेकुम।